reading 5th class. Take out your grammar book. Chapter 6 विशेषण. विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं. जैसे घोड़ा काला है, रमेश बुद्धिमान है. इन वाक्यों में काला और बुद्धिमान शब्द विशेषण हैं क्योंकि काला शब्द घोड़े की और बुद्धिमान शब्द रमेश की विशेषता बता रहा है. अब विशेष्य क्या होता है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं. जैसे ऊपर लिखे वाक्यों में घोड़ा और रमेश विशेष्य है. विशेषण के भेद. विशेषण निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक. सबसे पहले गुणवाचक की परिभाषा देखेंगे. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं. जैसे मोहन अच्छा लड़का है, उसका भाई मूर्ख है. इन शब्दों में, इन वाक्यों में अच्छा और मूर्ख गुणवाचक विशेषण है. इसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण. जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है. जैसे सोहन के 4 पुत्र हैं, मुझे कुछ रुपए दो. इन वाक्यों में 4 शब्द निश्चित तथा कुछ शब्द अनिश्चित संख्या को बता रहा है. अतः ये दोनों शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं. फिर तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण. जिन शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण अर्थात माप तोल का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं. जैसे 2 मीटर कपड़ा लो, राकेश 3 किलो दूध लाया, थोड़ी सी चाय पी लो, मुझे कुछ रुपए दो. इन शब्दों में 2 मीटर व 3 किलो शब्द निश्चितवाचक, थोड़ी सी व कुछ शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक बता रहे हैं. अतः ये चारों शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं. चौथा आता है संकेतवाचक विशेषण. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं. जैसे ये पुस्तक हमारी है, वह लड़का बुद्धिमान है. तो इन वाक्यों में ये या वह शब्द क्रमशः पुस्तकों तथा लड़के की ओर संकेत करते हैं. अतः ये दोनों शब्द संकेतवाचक विशेषण हैं. तो आगे इसकी एक्सरसाइज आती है. विशेषण किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए. आप इसको यहाँ इसकी परिभाषा लिखेंगे. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं. जैसे घोड़ा काला है, रमेश बुद्धिमान है. बस यहाँ तक लिखेंगे आप. इसके आगे निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा और विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए. रमेश बुद्धिमान है और इसमें से संज्ञा रमेश है और विशेषण बुद्धिमान है. गाय का दूध पौष्टिक है, गाय संज्ञा है और विशेषण क्या है? पौष्टिक. निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा और विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए. श्री कृष्ण के पीले वस्त्र हैं, तो श्री कृष्ण जो है वो संज्ञा है और विशेषण क्या है? पीले वस्त्र. मूर्ख आदमी जा रहा है, तो आदमी क्या है? संज्ञा और विशेषण क्या है? मूर्ख. निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा और विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए. काली गाय खड़ी है, तो गाय क्या है? संज्ञा और विशेषण क्या है? काली. इसके बाद आता है मेधावी छात्र पढ़ रहा है. छात्र क्या है? संज्ञा और विशेषण क्या है? मेधावी. निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से पहले कोई भी उचित विशेषण लगाइए. सफ़ेद घोड़ा, कंजूस सेठ, खट्टा फल, मीठा शरबत. निम्नलिखित विशेषण शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए. ऊंचा हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, खट्टा दही खट्टा है, ठंडा मेरे लिए ठंडा पानी लाओ. नया, रमेश ने नया घर खरीदा है. तो निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर कोष्ठकों में लिखिए. राम एक अच्छा खिलाड़ी है, तो अच्छा. आज बड़ा गर्म मौसम है, तो गर्म. सोहन ने काला कोट पहना है, काला. उसके पास सफ़ेद घोड़ा है, सफ़ेद.
विशेषण के कितने भेद हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। विशेषण के 4 भेद हैं, तो इसके उदाहरण। विशेषण का भेद है गुणवाचक विशेषण, विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण का आपको इधर ये चारों लिखने हैं, इसके उदाहरण भी लिखने हैं। ठीक है, उदाहरण भी लिखने हैं।